मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी। ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अब अहमियत खत्म होते जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। तो ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। तो ये हमको बोलना है। और एक बात याद रखिए, यहां पर तो कोई इन्वेडर आकर नहीं तोड़े, वो भी तो झूठ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो भी झूठ है, पीसफुल स्ट्रक्चर था ये। और एक बात आपको समझने की जरूरत है कि पिटिशनर ने ये कहा कि जो डीटी मिली उसको उन्हें बताया धार में मिली। मुस्लिम साइड ने बताया कि ये जो मूर्ति मिली थी जो आज किसी इंग्लैंड के बर्तानिया के म्यूजियम में है, वहां से आधा किलोमीटर दूर एक सिटी पैलेस के रूइंस है, वहां पर मिली है। तो ये सब चीजें हैं। और फिर एक बुक पब्लिश हुई थी 2020 में यूरोपियन रिसर्च काउंसिल और सेंट्रल इंडिया आर्काइव्स में, उस किताब का नाम था धार और उसका गुप्त इतिहास। 1220 में एक जलजला आया था, 1220 में जलजला आया, उसके 60-70 साल के बाद तो सल्तनत पीरियड शुरू हुआ। उससे पहले सल्तनत पीरियड था ही नहीं ना। ये तो हिंदू बादशाहों ने ये दिया था उनको, अब उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। सिविल सूट टाइटल का चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एएसआई को, सब कोर्ट ने उसको इग्नोर करके एक एब्सर्ड और गलत फैसला दिया। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो एएसआई ने आर्टिफैक्ट्स निकाले, आप मेरे को बताएं आर्टिफैक्ट्स में प्लास्टिक निकलता है क्या? प्लास्टिक निकला। प्लास्टिक कैसे निकला? प्लास्टिक की इजाद कितने साल की पुरानी है, उसको आप बता रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि भारत सरकार माने मोदी सरकार और एएसआई हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे, और ये खुद एक वायलेशन है आर्टिकल 14 और 12 का। और साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि 1995 में ये गलती उस वक्त के धार के जो बड़े मुसलमान थे, जो हिमाकत खोर थे, चमचागिरी की आदि करने के आदि थे, उन्होंने एग्रीमेंट करके दिया ये कि हर मंगलवार को या बसंत पंचमी को आप आकर मस्जिद के अंदर ये पूजा करिए। तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। एक स्ट्रॉन्ग केस है जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। और ये जो बोला जा रहा है कि वहाँ पर मंदिर थी, देखिए उसमें जो इंस्क्रिप्शन है, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वो इंस्क्रिप्शन क्या कहती हैं कि एक वो स्कूल था, गुरुकुल था, क्योंकि राजा भोज ने संस्कृत लर्निंग का एक लफ्ज सिखाते थे। तो जैसा हम पार्लियामेंट को बोलते हैं कि ये जनता की बहुत बड़ी मंदिर है, तो मंदिर पूजा की जो तो नहीं है, वो तो इलेक्टेड, वैसा ही वो एक गुरुकुल था। वो जलजला आया 1220 में, उसके बाद फिर दोबारा बनाया गया। तो अब इसको आप ऐसा कर रहे, इसका गलत फैसला नहीं। एक मिनट ठहरिए, मुझे मानने का सवाल नहीं है, जो फैक्ट्स है उसको मैं मानता हूं और वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखा हूं। इस फैक्ट्स को नजरअंदाज करके आपने फिर बिलीफ के नाम पर फैसला कर दिया। भाई 1951-52 का जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको क्या करेंगे? गजीट है, और गजीट जब इशू हुई थी उसके 1 साल तक आपको राइट है ऑब्जेक्ट करने का, रजिस्ट्रेशन का, आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया। आखिर क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं हमको बता दीजिए। आप बाबरी मस्जिद में एक बोलते हैं, यहां पर एक हो जाता है। तो हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील करेंगे, हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। सर पूछ सकते हैं सवाल? हाँ सर, आपने कहा कि जो अयोध्या का फैसला हुआ था वो आस्था की बुनियाद पे हुआ था।
इसमें तो आस्था की बुनियाद नहीं, फैक्ट देख के किया गया है। कौन से फैक्ट बोलिए? नंबर 1। दूसरा, नहीं फैक्ट कौन सा? नहीं एक मिनट ठहरिए, फैक्ट 700 नहीं से आप- नहीं 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 एक मिनट ठहरिए, एक मिनट। आपको सवाल करने का राइट है, मेरे को फैक्ट बोलिए, फैक्ट बोलिए। मैं बता रहा हूँ सर। हाँ। आप कह रहे हैं 700 साल से हम नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ। 700 साल के पीछे का भी इतिहास है। कहाँ? राजा भोज का इतिहास कहाँ है? नहीं है। की याद में नहीं नहीं एक मिनट ठहरिए, प्रमोद साहब एक मिनट, प्रमोद साहब एक मिनट ठहरिए। खिलजी ने बनवाया। नहीं 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 अरे देखिए, मरने के बाद सुनिए एक मिनट, आपको मैं कह रहा हूं 1220 में जलजला आया, उसके 70 साल के बाद सल्तनत की हुकूमत शुरू हुई। ये किसने दिया था इस जगह को? अच्छा वहां पर पूजा की, मैंने आपको कहा 1995 में 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बाज हिमाकत खौर जो ये गुलाम परस्त मुसलमान होते हैं, उनकी गलती। आप अच्छा फिर ये बताइए कि 1951-52 का गजीट है, एएसआई का ऑर्डर है, 85 का वफ गजीट है, ये सब प्रूफ नहीं है क्या? आप खोद रहे हैं, खोदे तो प्लास्टिक निकल रहा है उसमें से, प्लास्टिक को एक्सेप्ट करेंगे प्रूफ आप? ये कैसे होगा? सर अभी आपने कहा कि वहां पे गुरुकुल था। गुरुकुल एक मिनट, अच्छा क्या सुनिए एक मिनट, प्रमोद साहब एक मिनट। 1220 में जो जलजला आया, उसके जो जलजले के बाद पूरा बर्बाद हो गया वो, तो उस वक्त के जमाने में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते थे, जो रूइंस होते थे उसको इस्तेमाल करके बनाए जाते थे, और वो उसमें जो गुरुकुल है, मंदिर नहीं कहा मैंने। सर हाईकोर्ट ने भी यही बताया है कि संस्कृत लर्निंग सेंटर वहां पर जो देखिए, संस्कृत लर्निंग सेंटर जलजला जब आया 1220 में, तो वो पूरा बर्बाद हो गया। उसके 70 साल के बाद तो सल्तनत शुरू हुई ना, यही तो हम आपसे कह रहे हैं। इसीलिए तो 1951-52 एएसआई की रिपोर्ट, 1904 में कलेक्टर रिलिंक्विश कर दिया उसको, 1904 में सेक्शन 4 और 13 के तहत। फिर 1985 का वफ गजीट है, 1 साल का आपको टाइम है। हम 700 साल से मस्जिद में नमाज पढ़ रहे वहां पर। आर्टिकल 226 के तहत पीआईएल में क्या कोर्ट को राइट है कि ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन टाइटल पास कर दे, जबकि सिविल सूट पेंडिंग है वहां पर टाइटल के ऊपर। ये सब गलतियां हैं इसमें, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। नमाज पढ़ने को लेकर दूसरी जगह दी जाएगी। नहीं ऑल्टरनेट, देखिए ऑल्टरनेट वो ऐसा है ना कि वो मेरे अब्बा की है, मेरी अम्मा की प्रॉपर्टी नहीं है, मस्जिद है जिसका मालिक अल्लाह होता है। ये क्या बात है, 5 एकड़ ले लो, उस वक्त के लिए बोले आप अप्लाई करो, ले यार सर नहीं ये तो हो ही नहीं सकता ना। टाइटल का सूट पेंडिंग है, 700 साल से मेरा पोजेशन है। चलिए 700 साल भी मत मानिए भाई, आप तो आजादी के बाद तो हम संविधान दिए ना, तो संविधान में क्या इसका प्रोविजन नहीं था कि संविधान के तहत ये सब 19 वफ का गजीट एंट्री 612 1985 में हुआ? क्या स्टेट ने इसको नहीं माना, उस वक्त के कानून को माना? इसीलिए हम कह रहे हैं इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट का जजमेंट एरोनियस है, एब्सर्ड है, गलत है। सर आप कह रहे हैं कि 700 साल से आपका पोजीशन था, लेकिन आजादी के बाद सरकार दर सरकार वहां पे परमिशन दिया गया पूजा करने का। अरे एक मिनट, आप गलत बोल रहे हैं, उस समय गलत बोल रहे हैं आप। देखिए आप अपना होमवर्क नहीं आप होमवर्क पूजा करने का कब दिया बताओ, तारीख बताओ। दिग्विजय सिंह की सरकार से। अरे भाई आपको मैं सुनिए ना, दिग्विजय की एक मिनट ठहरिए, आप लोग पढ़ के नहीं आते। 1995 में बाज खुशामद पसंद गुलामी जहनियत रखने वाले मुसलमानों ने एक 10 पेपर के स्टैम्प पेपर में गलती की। कैसे बोल आजादी के बाद आप? सर मैं बता रहा हूँ नहीं आपको देखिए, आप देखिए एक बात सुनिए,
आप अभी मत करिए, मैं और भी बोल सकता हूं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड मत करिए। मैं आपको फैक्ट्स बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। क्यों ले ऑल्टरनेट लैंड? मेरी जमीन, मेरी मस्जिद है, वो मेरी जाती प्रॉपर्टी थोड़ी है, क्यों लूं मैं? आप 6 दिसंबर को अगर मस्जिद नहीं तोड़ते तो जमीन देते थे मुझे आप। यहां पर 700 साल से नमाज पढ़ रहे हैं हम, पूरे फैक्ट्स में आपके सामने रखा हूं। सर 95 में अनुमति दी गई पूजा करने की, अरे 87 में मेरे भाई एक मिनट देखिए, 98 में अनुमति दी गई। अरे आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को, आप एक ज्ञानी आदमी है, मैं तो वही कह रहा हूं। 95 जी सर। किसने दिया आपको? 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर गुलामी की जहनियत रखने वाले मुसलमानों ने ये लिखकर दिया, आप आ जाइए मंगलवार को। अरे वो तो बिल्कुल ही बकवास किस्म के मुनाफिक बोलना चाहिए लोगों को। तो अब उनके ना तो मस्जिद उनकी माँ की थी, ना उनके अब्बा की थी, ना उनके खानदान की थी। वो तो जालिम है वो लोग। तो तब से लेके 95 से लेके अब तक जमात के लोग क्या कर रहे थे? 2022 में ये एक मिनट ठहरिए, आपने किसी चीज को शुरू कर दिया। 2022 में ये पीआईएल दाखिल होती है, 2022 में पीआईएल दाखिल होती है, और कोर्ट के सामने ये तमाम चीजें रखी गई, ऑनरेबल कोर्ट के सामने। अभी आप बोले आजादी के बाद, अब आप, मैं बोल रहा हूं आपको शुरू से, 95 में ये हुआ, और वो भी उन बेवकूफ़ किस्म के जुल्म करने वाले, गुलामी की ज़हन रखने वाले गलती की वजह से हुआ। मगर ये पीआईएल फाइल हुआ 2022 में, पीआईएल फाइल हुआ, और उसके बाद ये सब चीज़ें होती हैं। अब आगे आप तो क्या करेंगे? आपकी क्या राय है? तो क्या नहीं, हमको यकीन है कि मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीज़ें रखी जाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, और मस्जिद रहेगी।